Hello my dear student, I hope you are all doing well. I welcome to all on your beautiful channel named Dynamo Physics. आज हम इस लेक्चर वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल टर्म्स की जो अपकमिंग लेक्चर वीडियो में आने वाला है मिरर। अब हम आज इस लेक्चर में सबसे पहले क्लियर करेंगे क्या क्या टर्म आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आने वाला है इस लेक्चर में या इस वीडियो में वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है और वस्तु हम किस चीज को कहते हैं, तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में। और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्यों? जब आप यहां से सारे टर्म को समझ जाएंगे तो आपके मन से आज सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज क्या होता है, फिर इमेज के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा मिरर कौन सा इमेज बनाता है। आज हम ये सारी बातें बता देंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होगा? एनीथिंग anything which gives out ray of light or reflect ray of light is called an object। ऐसी सारी वस्तुएं इस संसार की जो रे ऑफ लाइट को देती हैं या रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करती हैं अथवा रिफ्लेक्ट करती हैं रे ऑफ लाइट को, उस प्रकार के सभी चीजों को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो रे ऑफ लाइट को ना रिफ्लेक्ट करे वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन होता है। लेकिन वो किस टाइप का होता है आगे इस लेक्चर में आपको पता चलेगा। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब बहुत कॉमन टर्म है तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल में जो हम चीजें बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आपको विजिबल हो रही हैं, इसका मतलब बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा? बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? ऑब्जेक्ट का। और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? मिरर, जहां पर आप अपना चेहरा देखते हैं वो भी क्या हो जाएगा? मिरर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर पेन, और फिर जो आप लोग देख रहे होंगे बुक एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जो रे ऑफ लाइट को इमिट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं रे ऑफ लाइट को। सो ऑन द बेसिस ऑफ इमिटिंग ऑफ लाइट रेज objects are 2 types। On the basis of emitting of light rays, object are 2 types। emit मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना, मतलब जो लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करने वाले हैं तो लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट वो सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्जेक्ट which
produce the object which produce their own light is called luminous object। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं खुद की लाइट या खुद से ही लाइट को प्रोड्यूस कर दें, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मून क्या है, लुमिनस है कि नॉन लुमिनस है। अक्सर अब बोर्ड में 1 नंबर के भी सवाल आ रहे, तो हो सकता हो ये पूछ लिया जाए कि लुमिनस ऑब्जेक्ट में मून आता है कि नहीं आता है। तो आज आपका ये टर्म क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? सन, जो बेस्ट एग्जांपल है लुमिनस ऑब्जेक्ट का, जो लाइट को हमेशा इमिट या प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर हम क्या कह देंगे? स्टार्स, आसमान के सभी तारे क्या करते हैं? लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद और क्या एग्जांपल आ जाएगा? आप मान लीजिए किसी भी रूम में बैठे होंगे और बैठ के इस मोबाइल से जो लेक्चर देख रहे होंगे, तो रूम में क्या लगा होगा? लाइट बल्ब लगा होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? किसके हो जाएंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट के। बर्निंग ऑफ कैंडल, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसी के आगे हम लिख देते हैं नॉन। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द ऑब्जेक्ट which does not produce their own the object which does not produce their own light is called non-luminous object। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट खुद नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल बता दीजिए आप लोग जल्दी से। तो जैसे कि मैंने बताया मून क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून अपना लाइट खुद नहीं प्रोड्यूस करता है, वो सन रेज जो सन की लाइट आती है उसी को बस रिफ्लेक्ट करता है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बुक। और क्या हो जाएगा? ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आपका मिरर हो जाएगा, जो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है? बस केवल और केवल रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। आप लोग आसपास देख लीजिएगा, मोटरसाइकिल होंगे, साइकिल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बिल्डिंग, वॉल, बोर्ड, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। अब बात आती है कि क्या हर एक ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? अगर हर एक ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या हर एक प्रकार के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? तो जैसे हम बताते हैं आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आप लोग को बताने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ reflection of light object are थ्री टाइप्स। अब रिफ्लेक्शन के आधार पे ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का हो जाएगा? 3 टाइप का हो जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ओपैक ऑब्जेक्ट। आप लोग इस सभी टर्म से परिचित होंगे, इसी वजह से इस टर्म को आज अच्छे से इस लेक्चर में जान लीजिए। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट।
किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आधार पे। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा कि सारे ही करेंगे। तो आइए अब एक एक टर्म का हम डिफिनेशन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब ओपेक ऑब्जेक्ट की। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले टर्म की, बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऑब्जेक्ट में ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? द ऑब्जेक्ट इट डज नॉट अलाउ ए रे ऑफ लाइट, it does not allow a ray of light to pass through them। ये क्या करता है? अलाउ नहीं करता है टू रे ऑफ लाइट को पास करने से। ये इसका मतलब क्या करेगा? केवल रे ऑफ लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? इसका एग्जांपल हो जाएगा वॉल, दीवार जो होती है वो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बोर्ड आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे हैं। कॉपी आपका ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये हो गया। अब देखिए यहां से एक प्रश्न उठ सकता है, या आप लोग जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पर एक टर्म दिया होगा डिफ्रैक्शन शुरू में ही। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, और यहां से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो आने के बाद ऐसा नहीं कि यहां से फिर रे ऑफ लाइट आगे नहीं जाएगी। यहां पर मान लीजिए कि ऐसे कोई लड़का खड़ा है, मान लीजिए यहाँ कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट, कोई पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं जाएगी रे ऑफ लाइट, इसके बाद फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्या कर जाएगी? ट्रेवल कर जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट को टकराने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाती है, तो इस प्रकार के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए, ये फिर आप लोग को कहां पढ़ना होगा? आप लोग को पढ़ना होगा क्लास 12th में। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, अरे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की। तो आइए जल्दी से बात करते हैं ट्रांसलूसेंट, और पॉइंट डालते हैं दूसरा, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट अलाउ a ray of light pass through them partially। pass through them partially। तो ये अलाउ करता है रे ऑफ लाइट, इसमें से तो पास करती है लेकिन पार्शियली। पार्शियली मतलब क्या होगा? हो सकता हो थोड़ा सा रे ऑफ लाइट पास कर जाए। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जब आप बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बटर पेपर। बटर पेपर किसे कहा जाता है? जब आप लोग मक्खन खरीद के लाते हैं तो उसका जो पेपर होता है वो कैसा होगा? ट्रांसलूसेंट होगा। वहां से रे ऑफ लाइट क्या करेगी? थोड़ा सा ही, पार्शियली ही पास करेगी। और क्या हो जाएगा? और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक एक्सेट्रा। जैसे बोतल होता है, वहां से भी रे ऑफ लाइट पास करती है, लेकिन वो क्या करेगी? थोड़ा सा ही पास करेगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की।
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये अपने नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब जिसके आर पार दिखे ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसका मतलब यहां से रे ऑफ लाइट क्या करेगी, फुली पास कर जाएगी। It allows a ray of light through them। ये क्या करेगी, रे ऑफ लाइट को एकदम पास करा देगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग जब थोड़ा सोचेंगे तब मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे और आपके बीच में मोबाइल है, वो मोबाइल से क्या हो जाएगा, एयर है, तो एयर क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एयर भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, और क्या लिखते हैं, और क्या बताते हैं आप लोग को, प्योर वाटर से भी या वाटर से भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ही होता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ग्लास, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसके बारे में आइए जरा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो हम वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं विच इमिट लाइट, हम ऐसे सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो इमिट करे लाइट को और रिफ्लेक्ट ए रे ऑफ लाइट, और वो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे रे ऑफ लाइट को। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट we can see any object which emit, we can see any object which emit light or reflect a ray of light। we can see any object, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो इमिट करे लाइट को या फिर रिफ्लेक्ट करे रे ऑफ लाइट को, एंड दिस रे ऑफ लाइट enter to our eyes and image form on the retina, image form on the retina of the eye। इमेज हमारा कहाँ बनता है, आई के रेटिना वाले पार्ट पे, ये सबसे लास्ट में होता है आई बॉल में ऑफ द आई। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, या वो इमिट करे रे ऑफ लाइट को या फिर रिफ्लेक्ट करे रे ऑफ लाइट को, और वो टकराने के बाद या प्रोड्यूस होने के बाद रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में इंटर करेगी और इमेज कहाँ बन जाएगा, आंख में, इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो हम ऐसे किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आइए अब हम जल्दी से बता देते हैं आज हमने ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़ी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलो, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने पढ़ा। फिर ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमिटिंग ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, और ये क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लुमिनस है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो नॉन लुमिनस है वही क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, पहला क्या हमने बताया, ओपेक। दूसरा क्या बताया, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा क्या बता देंगे, ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे आज इस वीडियो में हमने, लेक्चर वीडियो में ये सारे पार्ट आज हमने कवर किए हैं। थैंक यू।